चलो मैंने पैकिंग तो सारी कर ली है, अब जल्दी से जाती हूँ अपने मायके। अब इस बार जाऊंगी तो कुछ दिन तो रुक कर ही आऊंगी ना, इसीलिए तो मैं इतना बड़ा बैग लेकर जा रही हूँ। सारे कपड़े हैं मेरे इस बैग में। कुछ भी कहो, मायके जाने की तो अलग ही खुशी होती है। क्यों, सही कह रही हूँ ना? अरे बहू, थोड़ी देर रुक जाना, इतनी क्या जल्दी है तुझे मायके जाने की? सूरज बेटा को तो आ जाने दे बहू, वो आ जाएगा उसके बाद चले जाना। बहू, मैंने सूरज बेटा को कह दिया है कि उधर से आते समय वो मिठाई और लड्डू लेता आएगा, तो लेकर चले जाना तू। अब क्या तू खाली हाथ जाएगी अपने मायके? अरे बहू, आधे घंटे और रुक जा, आता ही होगा। मैंने उसे बोल दिया है कि जल्दी से आ जाए ऑफिस से। मम्मी जी, आपने सूरज जी से क्यों मिठाई और लड्डू मंगाया है? आप क्यों उन्हें परेशान कर रही हैं? अरे बहू, तो तू क्या अपने मायके खाली हाथ जाएगी? वहाँ 4 बच्चे होंगे, तेरी भाभियाँ होंगी, भैया होंगे, तो तू ऐसे ही खाली हाथ चली जाएगी? ऐसे भी भला अच्छा लगता है क्या? अरे मम्मी जी, आप तो फालतू परेशान हो रही हैं। अरे मेरी भाभियाँ ऐसी बिल्कुल नहीं है, वो बहुत अच्छी हैं। अरे अगर मैं वहाँ खाली हाथ भी चली जाऊंगी ना, तो भी उनको बहुत खुशी होगी। अरे वो तो मुझे देखकर ही खुश हो जाती हैं। ये सब फॉर्मेलिटी करने की कोई जरूरत नहीं है मम्मी जी, आप खामखा सूरज जी को परेशान कर दी। अरे मम्मी जी, मेरे मायके वाले बहुत प्यार करते हैं मुझसे। अरे अगर मैं ऐसे ही चली जाऊं, फिर भी वो मेरा हंसते हंसते ही स्वागत करेंगे। मेरे जाने से ही वो लोग बहुत खुश होते हैं। फिर भी बहू, अच्छा तो नहीं लगता है ना ऐसे खाली हाथ जाना? देख बहू, हमारे घर का ये नियम है कि बहू अगर मायके जाती है तो घर से कुछ मीठा लेकर ही जाए, ऐसे खाली हाथ नहीं जाए। देखो बहू, बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि इस घर से कोई भी बहू अपने मायके जाए ना, तो हमेशा मिठाई लड्डू कुछ न कुछ लेकर ही जाए, ऐसे खाली हाथ ना जाए। वैसे बहू, बाहर से तुझे ना बोलती हूँ तेरी भाभी, लेकिन मन में लगता होगा ना कि अरे मेरी ननद तो कुछ भी नहीं लेकर आई, ऐसे खाली हाथ ही चली आई। कहेंगे वो सब हमारे बारे में कि हमने कुछ दिया ही नहीं। अरे मम्मी जी, आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? अरे मेरे मायके वाले वैसे बिल्कुल भी नहीं है पुराने ख्यालात के, वो मॉडर्न जमाने के हैं। इन सब पे ध्यान नहीं देते वो लोग। अब देखिए, आप ही इतने सालों से मेरी माँ नहीं है, फिर भी मेरे भैया भाभी कितने अच्छे से मेरा स्वागत करते हैं, हमेशा आदर सम्मान करते हैं। ऐसे मुझे कभी लगता ही नहीं है जैसे मेरी माँ नहीं है। वो माँ की कमी महसूस ही नहीं होने देते, इतना प्यार करते हैं सब मुझसे। मम्मी जी, आप ही बताइए, जब सूरज जी की और पापा जी की तबीयत खराब हो गई थी तो हमारे पास पैसे की कितनी कमी थी, तो सारे पैसे इलाज के लिए किसने दिया था? मेरे पापा ने ही दिया था ना। मम्मी जी, बुरा मत मानिएगा, मैं पैसे नहीं गिना रही हूँ, बस कहने के लिए बोल रही हूँ कि हमारे मायके वाले बहुत अच्छे हैं, वो इन सब छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। अरे नहीं नहीं बहू, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? लेकिन बहू, तुम्हारे मम्मी पापा हमेशा से सज्जन लोग थे, वो तो हमेशा दूसरों की मदद करते थे, उनका तो बिहेवियर अलग ही था। उनसे मिलकर तो कभी ऐसा लगता ही नहीं था किसी को कि किसी अजनबी से मिल रहे हैं, इतने घुलने मिलने वाले इंसान थे। लेकिन तुम्हारे भैया भाभी का बिहेवियर अलग है, बर्ताव थोड़ा सा अलग है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सोच होती है। मैं 2-4 बार तुम्हारे भैया भाभी से मिली हूँ, लेकिन मुझे लगा कि उनका बर्ताव थोड़ा अलग है। पता नहीं तुम्हें क्यों नहीं दिखता, लेकिन मुझे तो 2-4 बार में ही समझ आ गया। अब तुम्हें पता नहीं क्यों समझ नहीं आ रहा। अरे नहीं मम्मी जी, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग भी मेरे मम्मी पापा जैसे ही हैं। आखिर मेरे भैया मेरे मम्मी पापा के ही तो बेटे हैं। अब मैं भी तो अपनी मम्मी के जैसे ही हूँ ना, तो भैया भी अपने मम्मी पापा के जैसे ही होंगे, फिर वो भला कैसे अलग हो सकते हैं? अब मम्मी के जाने के बाद तो सब कुछ भैया भाभी ने ही संभाला है ना, नहीं तो आजकल कौन इतना घर गृहस्थी में ध्यान देता है, सब अपने काम से काम रखते हैं। मेरी दोनों भाभियाँ एक दूसरे से कितने प्यार से रहती हैं, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता उनके बीच में। अच्छा मम्मी जी, ये सब छोड़िए, मैं चलती हूँ, नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगी। अभी मुझे लगता है सूरज जी को आने में टाइम लगेगा। नहीं नहीं बहू, आता ही होगा, बोला था कि आ जाएगा। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं लेट हो जाऊंगी फिर, अगर ट्रेन निकल गई तो। अच्छा ठीक है बहू, जैसा तुझे ठीक लगे। मैं तो कह रही थी कि तू कुछ लेकर जाती तो अच्छा रहता, बेटा भी तुझे स्टेशन तक छोड़ आता। अरे नहीं मम्मी जी, पहली बार थोड़ी ना जा रही हूँ, कितनी बार तो गई हूँ अकेले, चली जाऊंगी। उनके ऑफिस का नुकसान हो जाता है ना, इसलिए नहीं ले जा रही हूँ।
नहीं तो वैसे भी उनके साथ ही तो जाती हूँ। ठीक है बहू। अच्छा मम्मी जी, मैंने घर का सारा काम कर दिया है, आप बस टाइम से खाना खा लीजिएगा और अपनी दवाई ले लीजिएगा, ठीक है? पापा जी को भी बोल दीजिएगा, वो भी अपने टाइम से दवाई लेते रहेंगे, तबीयत खराब नहीं करेंगे, ठीक है? ठीक है बहू, जा अच्छे से जाना। और बहू एक काम कर, मेरे पास थोड़े पैसे रखे हैं तो रास्ते में बाजार मिलेगी, वहाँ से तू ही कुछ ले लेना। अच्छा ठीक है मम्मी जी, आप पैसे मत दीजिए, मेरे पास रखे हुए हैं थोड़े पैसे, मैं खुद ही ले लूँगी। आप इतना कह ही रही हैं मिठाई लेने के लिए तो मैं ले लूँगी। अब बिल्ला आपकी बात थोड़ी ना टाल सकती हूँ। ठीक है बहू, और जल्दी आने की कोशिश करना, ज़्यादा दिन मत रुकना, हमें बहुत याद आती है अगर तू घर में नहीं रहती है तो। पूरा घर सोना सोना लगता है, ऐसा लगता है पता नहीं कितने सालों की गई हुई है, इसलिए बेटा जल्दी आना। अरे ठीक है मम्मी जी, जल्दी आ जाऊंगी, लेकिन कल तो दीदी आने वाली है ना, वो भी तो रुकेंगी 10-15 दिन, तो फिर आपको क्यों अकेलापन लगेगा? दीदी रुकेंगी जब तक मैं नहीं आऊंगी तो वो तो आप सबका अच्छे से ख्याल भी रखेंगी, मुझे भी कोई टेंशन नहीं रहेगी, इसीलिए तो सोच रही हूँ कुछ ज्यादा दिन के लिए चले जाऊँ अपने मायके। देख रही हैं बैग में कितना बड़ा लेकर जा रही हूँ, मैंने सारे कपड़े डाल लिए हैं कि 15 दिन तो रुक कर ही आऊंगी अपने मायके में। यहाँ तो दीदी रहेंगी आप सबका ख्याल रखने के लिए, तब तक मैं अपने मायके में रह लूंगी, फिर बाद में टाइम ही नहीं मिलता है जब बच्चों की स्कूल खुल जाती है तो। ठीक है बहू, बच्चों का ही टेंशन है कि मेरी बात ही नहीं सुनते हैं, लेकिन घर में रहेंगे तो थोड़ा मुझे अच्छा लगेगा, और दीदी भी आएगी तेरी तो उसके भी बच्चे हो जाएंगे, तो साथ में बच्चे खेलेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ मम्मी जी, इसीलिए तो छोड़ कर जा रही हूँ, बच्चों की टेंशन मत लीजिए और ना ही घर की टेंशन लीजिए। मेरी दीदी से बात हो गई है, वो आ जाएंगी जल्दी, कल शाम तक तो आ ही जाएंगी। और उन्होंने कहा भी है मुझे कि भाभी आप तो आराम से जाइए अपने मायके, घर की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं संभाल लूँगी सब कुछ। जब तक आप अपने मायके से नहीं आएंगी तब तक तो मैं यहीं रहूँगी, आप जितने दिन चाहे उतने दिन रहिएगा अपने मायके में। ठीक है, फिर जितने दिन मन होगा उतने दिन रह लेना, जब मन भर जाए तो आ जाना, ठीक है? ठीक है मम्मी जी, बाय, आप सब अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है बहू। मैं कब से स्टेशन में बैठी हुई हूँ, भैया तो मुझे लेने ही नहीं आए, मैंने तो कल ही बता दिया था कि मैं इतने बजे पहुँच जाऊँगी, किसी ने फ़ोन करके पूछा भी नहीं कि कब तक पहुँचेगी या कुछ भी, और मैं फ़ोन लगा रही हूँ तो कोई फ़ोन भी नहीं उठा रहा है, पता नहीं कहाँ है सब लोग। सब कुछ ठीक तो है ना? मुझे तो टेंशन हो रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, क्योंकि भैया तो ऐसा कभी नहीं करते हैं, मैं तो जब भी जाती थी तो भैया मुझे तुरंत लेने आ जाते थे, इस बार पता नहीं क्या हो गया, मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा है कोई, ना भाभी ना भैया, क्या करूँ मैं, कब तक यहाँ बैठ कर इंतज़ार करूँ? ऊपर से इतनी ज़्यादा गर्मी भी हो रही है, हालत ख़राब हो रही है। थोड़ी देर और वेट कर लेती हूँ, शायद आते होंगे भैया, हो सकता है ट्रैफिक में फंस गई हूँ, आजकल ट्रैफिक भी तो कितना ज़्यादा रहता है। एक बार फ़ोन लगाकर देख लेती हूँ, शायद कोई उठा ले। ये क्या, कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा है, सुबह से फ़ोन लगा रही हूँ अभी तक कोई नहीं उठा रहा है, अब तो मुझे टेंशन हो रही है, पता नहीं क्या हो गया होगा। अब तो लगता है मुझे खुद ही जाना पड़ेगा, कोई नहीं आएगा मुझे लेने के लिए। चलो ऑटो बुक करके चली जाती हूँ, अब क्या इंतज़ार करूँ भैया का, खुद ही चले जाऊँ, देखूँ तो सही आखिर बात क्या है। मुझे लग रहा है मैं खामखा परेशान हो रही हूँ। अरे भैया तो ऑफिस गए होंगे और भाभी घर में होगी, वो भी सो रही होंगी, दोपहर का टाइम है, इसीलिए वो लोग फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। अब नहीं परेशान करूँगी किसी को, खुद ही चली जाती हूँ। एक तो ये बैग उठा उठा कर हालत ख़राब हो रही है, खुशी के मारे सारा सामान भर लिया बैग में, जैसे 1 साल के लिए जा रही हूँ। अब उठा जल्दी से काजल, अब पता चलेगा तुझे। कोई नहीं काजल, मायके जा रही है तो इतना कष्ट तो सही सकती है, जैसे ही मैं घर में जाऊंगी ना सब लोग मुझे देखकर खुश हो जाएंगे। चलो भाई साहब, फाइनली मैं अपने मायके आ ही गई। हेलो दोस्तों, आप लोगों को कैसा लग रहा है हमारा ये वीडियो? आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। आप लोगों को क्या लग रहा है, ये वीडियो खत्म हो गया है? नहीं, अभी इसका अगला पार्ट आने वाला है शाम 5 बजे, तब तक आप लोग वेट करें। और हाँ, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम आपको मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ला 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 ला।
ला